हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। SKC विद्याकुल में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं के चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम है बहुपद पॉलिनॉमियल, इसको स्टार्ट करेंगे। और प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले हम लोग चैप्टर के बारे में कुछ सूक्ष्म जानकारी को इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको पाठ का नाम लिखा गया है बहुपद। बहुपद को इंग्लिश में हम लोग पॉलिनॉमियल भी कहते हैं। बहुपद दो शब्द से मिलकर बना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक शब्द है बहु, दूसरा शब्द है पद। बहु का अर्थात इंग्लिश में इसको बहु को बोलते हैं पॉली। पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, ढेर सारा। और पद का मतलब होता है टर्म। टर्म मतलब जहाँ पे बहुत सारे टर्म हो उसको हम बहुपद कहते हैं। एक सिंगल लाइन में हम इसको क्या कह सकते हैं कि यदि किसी चर की घात, यदि किसी चर की घात पूर्ण संख्या हो, यदि किसी चर की घात पूर्ण संख्या हो तो उसे बहुपद कहा जाता है, तो उसे बहुपद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझिए। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि यदि किसी चर की घात पूर्ण संख्या हो तो उसे बहुपद कहते हैं। यहाँ पूर्ण संख्या का अर्थ आप सभी को पता है क्या होता है। पूर्ण संख्या जो 0 से प्रारंभ होती है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से इन संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। चर और अचर आपको पता है क्या होता है। चर का मतलब होता है जिसका मान परिवर्तित हो सकता है, जैसे A, B, X, Y, Z, M, N, कुछ भी, ये सब को हम क्या बोलेंगे? चर। और अचर का मतलब होता है जिसके मान में परिवर्तन नहीं कर सकते, अर्थात जिसका मान निश्चित रहता है, फिक्स रहता है। जैसे कोई संख्या हो गई 2, 8, 5, 6, 8, इन सब संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि बहुपद क्या होता है। यदि किसी चर की घात पूर्ण संख्या हो तो उसे हम बहुपद कहते हैं। अब हम आगे प्रयास करेंगे। चर को हमने जान लिया कि A, B, X, Y या जो भी जिसको हम वेरिएबल जो होते हैं, जिसको हम परिवर्तित कर सकते हैं, उससे चर कहते हैं। और अचर का मतलब होता है कोई संख्या है। अब हम देखेंगे, पहचानेंगे कि कैसे हम बहुपद को पहचान सकते हैं। हम दूसरी चीज़ क्या जानने का प्रयास करेंगे? बहुपद को पहचानना। कैसे आप पहचानेंगे कि बहुपद है या नहीं है? सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें कहा गया चर की घात, तो हम कोई चर ले लेते हैं, जैसे x ले लिए। इसकी घात में कुछ नहीं है तो 1 है, या हमने कहा कि पूर्ण संख्या होना चाहिए, 0 हो या 1 हो या 2 हो, 4 हो, उसे हम क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। जैसे हमने लिख लिया 6x² + 1। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि चर x है और इसकी घात कितनी है? 2 है। तो ये 2 एक पूर्ण संख्या, अर्थात ये क्या हो गया? बहुपद है। दूसरा हम देखते हैं, अगर हम लिख दें 1/2y + 6x। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये भी क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे हम x नहीं लिखेंगे, यहाँ 6 लिख सकते हैं, यहाँ 6y² लिख सकते हैं, कुछ भी। एक चर वाले हमको बहुपद पढ़ने हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे एक चर होना चाहिए, y है तो y होना चाहिए। तो ये भी क्या है? एक तरह का बहुपद है। दूसरा हम ले लेते हैं, जैसे आपको करड़ी में 2x² + 6x + 2, यहाँ पे भी देखेंगे कि चर की घात 2 है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। लेकिन अगर हम आपसे पूछ लें कि x + 1/x, क्या ये बहुपद है या नहीं है? आपसे हम पूछ रहे हैं, बताइए x + 1/x बहुपद है या नहीं है? तो देखने में आपको लगेगा बहुपद है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दें कि यहाँ पे x तो ठीक है, इसकी घात, चर की घात 1 है, लेकिन जब यहाँ x की घात 1 है, ये जब ऊपर जाएगा तो x की घात -1 हो जाएगी। और हमने बताया कि चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। इस तरह से हम पहचानेंगे कि यहाँ बहुपद क्या होता है। और कई उदाहरण हम ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 2y² - 3y + 4। अब आप बताइए बहुपद है या नहीं है? जी हाँ, ये बहुपद है। बहुपद है। क्यों बहुपद है? क्योंकि यहाँ पे चर की घात कितनी है? 2 है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। हम प्रयास करते हैं आगे बहुपद के व्यापक रूप के बारे में जानेंगे। बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ध्यान से समझिए। बहुपद के व्यापक रूप का मतलब होता है, यहाँ लिख लीजिए, बहुपद का व्यापक रूप।
तो बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। अगर कोई भी बहुपद इस रूप का है तो हम उसे बहुपद कहेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं a b c, ये जो है ये कोई है प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, या कह सकते हो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। ए बी सी क्या है, कोई वास्तविक संख्या है। और x, यहाँ पे x दिया, ये सब क्या है, ये चर है, वेरिएबल है, ठीक है। तो इसे ये हो गया बहुपद का व्यापक रूप। आगे हम जानने का प्रयास करेंगे बहुपद के प्रकार के बारे में। आगे देखते हैं कि बहुपद का प्रकार क्या है। तो बहुपद को हम दो तरह से विभाजित कर सकते हैं। एक तो घात के आधार पर, एक घात के आधार पर जिसको हम बोलते हैं डिग्री, डिग्री के आधार पर इसको डिवाइड करेंगे। और दूसरा हम इसे पद के आधार पर, पद या टर्म के आधार पर हम इसको डिवाइड करेंगे। घात के आधार पर बहुपद देखेंगे तो 3 टाइप का या 3 से अधिक भी होता है, मुख्य रूप से 3 टाइप का। क्या क्या होता है, जैसे एक घात, अभी किसी का एक घात रहेगा तो उसे हम बोलेंगे रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। और दूसरा है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। और तीसरा है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। बात समझ आ रही है। घात के आधार पर बहुपद को मुख्य रूप से 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद, तीसरा त्रिघात बहुपद। और दूसरा है हमारा टर्म या पद के आधार पर। तो यहाँ पे भी हम 3 टाइप को डिवाइड करेंगे। एक हो जाएगा एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। और दूसरा है द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। तीसरा है त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। तो यहाँ पे आप समझने का प्रयास करेंगे कि एक पदी क्या होता है, द्विपदी क्या होता है, त्रिपदी क्या होता है, यहाँ रैखिक क्या होता है, द्विघात क्या होता है, त्रिघात क्या होता है। पहले हम आपको घात के बारे में बताते हैं। किसी बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद की घात क्या होती है। घात का अर्थ हो गया किसी भी बहुपद की चर की सबसे बड़ी घात जो हो उसे हम बहुपद की घात कहते हैं। जैसे हमने ले लिया 6x² प्लस 5x माइनस 3। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे चर यहाँ भी दिया गया है, चर यहाँ भी है, x² भी चर है और x भी चर है। तो यहाँ पे चर की घात 2 है, यहाँ पे चर की घात 1 है। तो बहुपद की घात क्या कहलाएगी, जो चर की सबसे बड़ी घात होगी वो बहुपद की घात कहलाएगी। अर्थात यहाँ पे बहुपद की घात जो होगी वो कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। और कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे ले लिए 8x² माइनस 6x घाते 3 प्लस 8x माइनस 3। अब यहाँ पे आप देखेंगे x की घात 2 है, यहाँ पे x की घात 3 है, यहाँ पे x की घात 1 है। तो यहाँ पे बहुपद की घात क्या हो जाएगी, बहुपद की घात हो जाएगी 3, क्योंकि ये सभी चर की घात में सबसे बड़ी घात है। तो चर की घात की सबसे बड़ी घात को हम बहुपद की घात कहते हैं। अब आइए समझते हैं रैखिक बहुपद क्या होता है। रैखिक बहुपद का अर्थ है ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें सबसे बड़ी घात अर्थात बहुपद की घात 1 हो। जैसे हम लिख दें 6x, तो यहाँ पे चर की घात कितनी है, कुछ नहीं है, तो 1 है। तो यहाँ पे बहुपद कैसा हो गया, रैखिक बहुपद। यहाँ लिख दिया गया 5x प्लस 1, ये कैसा बहुपद है, रैखिक बहुपद है। यह ले लिया गया 9y प्लस 3, ये कैसा बहुपद है, रैखिक बहुपद है, क्योंकि y की घात 1 है। हमने ले लिया 6a माइनस 2, तो यहाँ पे आप देखेंगे चर क्या है, a की घात कितनी है, 1, तो इसको हम बोलेंगे रैखिक बहुपद। दूसरा हम समझते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का अर्थ है कि जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद कहेंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया 6x² प्लस 2। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे चर की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, तो इसे हम बोलेंगे द्विघात बहुपद। और एग्जाम्पल देखेंगे तो 3x की घाते 2 माइनस 6x प्लस 2। अब यहाँ पे देखोगे x की घात यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो सबसे बड़ी घात क्या हो गई, 2। तो ये कैसा बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। इस तरह से हम पहचानेंगे कि द्विघात बहुपद क्या होता है, जिसमें चर की सबसे बड़ी घात क्या होनी चाहिए,
2 होनी चाहिए, उसे हम बोलेंगे द्विघात बहुपद। आगे है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का मतलब कोई चर जिसमें सबसे बड़ी घात 3 हो, उसको हम बोलेंगे त्रिघात बहुपद। जैसे 5x के घाते 3 माइनस 6x² माइनस 8x प्लस 2। अब यहाँ पे आप देखेंगे चर तो कई जगह हैं, यहाँ भी x घाते 3 है, यहाँ x घाते 2 है, यहाँ x है, लेकिन चर की सबसे बड़ी घात क्या है? 3 है, इसलिए ये सब कैसा बहुपद है? त्रिघात बहुपद है। और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं माइनस 8x के घाते 3 प्लस 2, ये कैसा बहुपद है? त्रिघात बहुपद है। केवल आपको इस तरह लिखा मिल जाए 9 या y के घात 5, तो यहाँ पे 5 हो गया, सॉरी देखिएगा, तो ये हमारा त्रिघात बहुपद के अंतर्गत नहीं आएगा क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात 5 है। अगर यहीं पे 3 होता तो हम कह देते ये त्रिघात बहुपद है। तो किसी बहुपद की घात, सबसे बड़ी घात जिसे हम बोलते हैं, घात कैसी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए, तब हम उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। अब हम आगे देखते हैं पद के बारे में। पद क्या होता है? यदि यहाँ घात से कोई मतलब नहीं है पद में, पद का मतलब होता है कोई बहुपद, बहुपद में जो वेरिएबल्स हो, चाहे चर हो चाहे अचर हो, यदि वो प्लस या माइनस से विभक्त हैं। जैसे हमने लिख दिया 6x प्लस 2, तो आप देख रहे हैं बीच में प्लस है, यहाँ पे भी देख रहे हैं चिन्ह दिख नहीं रहा, लेकिन चिन्ह है 6 गुणे x है, लेकिन हमको गुणे और भाग से कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है? प्लस या माइनस से, प्लस या माइनस से। यदि हमारी जो संख्याएं हैं, जो पद हैं, वो कैसे डिवाइड हो? वो प्लस या माइनस से विभक्त हो। जैसे यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे देख रहे हैं एक पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, तो हम इसे बोलेंगे द्विपदी। तो आप ध्यान से पहले देखिए कि एक पदी क्या होता है। एक पदी मतलब जिसमें प्लस या माइनस उपस्थित ही ना हो। जैसे हमने ले लिया 8x, हमने ले लिया 6x, हमने ले लिया 9x, ये सब क्या कहलाएंगे? एक पदी बहुपद है, क्योंकि इसमें एक ही पद है। दूसरा हम देखते हैं द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद का मतलब जिसमें हमारे जो पद हैं वो प्लस या माइनस से मतलब विभक्त हैं और उसमें कम से कम 2 पद उपस्थित हैं। जैसे 5x प्लस 2, अब यहाँ पे देखेंगे प्लस से विभक्त है 5x और 2, ये क्या हो गया? द्विपदी बहुपद। या हमने देख लिया 8x² माइनस 3x, अब यहाँ पे देखेंगे एक पद द्विपद, तो ये माइनस से विभक्त है तो द्विपदी हो गया। या हम ले सकते हैं 6a प्लस 2, तो यहाँ पे कितने हो गए? 2 पद हो गए, तो इसे हम बोलेंगे द्विपदी बहुपद। तीसरा है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी में क्या होता है? जिसमें हमारे पद प्लस या माइनस से विभक्त हो, लेकिन न्यूनतम पद कितने हो? 4 पद हो, उसे हम बोलते हैं त्रिपदी बहुपद। जैसे हमने ले लिया 6x² माइनस 6x माइनस 3। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक पद, 2 पद, 3 पद, तो ये कैसा बहुपद कहलाएगा? त्रिपदी बहुपद। या और ले लिए हम 8x² माइनस 6x प्लस 2, तो यहाँ पे देखेंगे कैसा पद है? 3 पद है, तो ये त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। हम जो अभी घात में पढ़ रहे थे, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ये पद के आधार पे भी इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये हमारा रैखिक बहुपद है, लेकिन कैसा रैखिक बहुपद है? एक पदी रैखिक बहुपद है। ये देखेंगे रैखिक बहुपद है लेकिन द्विपदी रैखिक बहुपद है। ये एक पदी रैखिक बहुपद है लेकिन द्विपदी बहुपद है। ठीक है, ये कैसा है? रैखिक बहुपद है लेकिन द्विपदी है। ये भी द्विपदी है। ये कैसा है? 3 पदी बहुपद है। ये देख रहे हो कि 1 2 3 4 चतुर्थ पदी बहुपद है। यहाँ पे देखेंगे 2 पद है, यहाँ 1 पद है। इस तरह से हम पद के आधार पर बहुपद को डिवाइड करेंगे और घात के आधार पर बहुपद को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं ग्राफ देखकर शून्यक का पता लगाना। अगला हम समझेंगे ग्राफ देखकर शून्यक बताना, क्योंकि आपके प्रश्नावली 2.1 में इसी पे प्रश्न पूछा गया है। तो आप ग्राफ देखकर शून्यक को बताना सीखेंगे। जैसे ग्राफ आप 9 में भी पढ़ चुके हैं कि यहाँ एक होता है x अक्ष और दूसरा होता है y अक्ष। x अक्ष पड़ी रेखा को बोलते हैं, y अक्ष खड़ी रेखा को बोलेंगे। ये हो गया y अक्ष। अब यहाँ पे कोई रेखा, कोई लाइन किसी भी तरह से इसे खींच दी जाए, तो यहाँ पे पूछा जाए कि इसका शून्यक बताइए, कितने शून्यक होते हैं। शून्य का अर्थ होता है जो उस बहुपद में रखा जाए जिसके मान को चर के स्थान पर, तो बहुपद का जो मान आना चाहिए वो शून्य हो जाना चाहिए। जो मतलब चर का वह मान
जो बहुपद को शून्य कर दे उसे हम शून्य कहते हैं। तो किसी बहुपद के कितने शून्यक होते हैं ये हम कैसे पता लगाएंगे, ग्राफ देख करके। एक चीज़ आपको ये पता रहना चाहिए, अगर रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद भी हमने आपको बता दिया कि रैखिक बहुपद में क्या होता है, चर की अधिकतम घात 1 होती है। तो ये भी जान लीजिए कि अगर रैखिक बहुपद रहेगा तो उसका अधिकतम शून्यक 1 होता है, मतलब एक ही शून्यक उसमें निकलेगा। अगर द्विघात बहुपद है तो उसके कम से कम कितने शून्यक निकलेंगे, 2 शून्यक निकलेंगे। अगर त्रिघात बहुपद है तो उसके कम से कम 3 शून्यक। मतलब घात के आधार पर भी हम जानते हैं कि कितने क्या मतलब किस बहुपद के कितने शून्यक होंगे। अगर त्रिघात बहुपद है तो 3 शून्यक निकलेंगे, किसी का बहुपद की घात 8 है तो उसके 8 शून्यक भी निकलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले ग्राफ देख करके किस तरह बहुपद के शून्यक को पता लगाएंगे कि कितने शून्यक हैं, ये देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आपको नोट करना है कि कोई भी रेखा या लाइन जिसका हमको बताना पड़े शून्यक, तो वो लाइन यक्ष अक्ष को, ध्यान देना है वाई अक्ष से हमें मतलब नहीं है, यक्ष अक्ष को जितनी बार काटता है, जितनी बार काटता है उतने उसके शून्यक होते हैं, काटता है उतनी संख्या में उसके शून्यक होते हैं, उतनी संख्या में शून्यक होते हैं। इसको आप दिमाग में रख लीजिए। अब यहाँ पे आप ग्राफ में देखेंगे तो ये एक लाइन खींची गई है, ये लाइन यक्ष अक्ष को एक यहाँ पे डिवाइड कर रही है, एक यहाँ पे डिवाइड कर रही है। तो आप देखेंगे 2 जगह यक्ष अक्ष को काट रही है, बाकी एक जगह वाई को भी काट रही है, लेकिन वाई से हमसे मतलब नहीं है। यक्ष अक्ष पे 2 बार काट रही है तो इसके शून्यक कितने हो जाएंगे, इसके शून्यक हो जाएंगे टोटल शून्यक 2 शून्यक होंगे इसके। इसी तरह से हम कोई और ले लेते हैं, यक्ष अक्ष हो गया, वाई अक्ष हो गया यहाँ, तो यक्ष अक्ष वाई अक्ष, तो यहाँ पे कोई भी लाइन ऐसे खींच दिया जाए तो आपसे पूछा जाए तो इसका शून्यक बताइए, तो इसके कितने शून्यक होंगे। यहाँ पे शून्यक इसके ये वाई अक्ष को विभाजित कर रहा है, यक्ष को कहीं भी नहीं काट रहा, तो इसके शून्यक क्या हो जाएंगे, इसके शून्यक हो जाएंगे 0, मतलब इसके कोई भी शून्यक नहीं है। या कोई अन्य हम देख लेते हैं, कोई यक्ष अक्ष है, वाई अक्ष है, यहाँ पे कोई लाइन गई हुई है इस तरह से। अब यहाँ पे देखेंगे ये यक्ष अक्ष को एक जगह काट रही है, वाई अक्ष को एक जगह काट रही है, लेकिन यक्ष को कितने जगह काट रही है, एक जगह, तो इसके शून्यक क्या हो जाएंगे, इसके कितने शून्यक होंगे, 1 शून्यक होंगे। ठीक है, इस तरह से हम शून्यकों का पता लगाएंगे। हाँ, एक और भी ध्यान दीजिए, यदि कोई रेखा किसी यक्ष अक्ष को स्पर्श करके निकल रही, जैसे यहाँ पे ऐसे आई और यहाँ स्पर्श करके चली गई, तो भी ये एक जगह स्पर्श कर रही है तो इसके शून्यक 1 होंगे, मतलब इसके कम से कम 1 शून्यक निकलेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो इस तरह से हम शून्यकों को पता लगाएंगे कि शून्यकों की संख्या की कितनी संख्या में किस बहुपद के शून्यक हैं, ग्राफ देख करके। ठीक है, आगे हम क्या देखेंगे, आगे हम देखेंगे, चलिए प्रश्नावली 2.1 के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली में एक ही क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे देखिए पूछा गया है पी एक्स के शून्यकों की संख्या। अभी हमने आपको पढ़ाया कि ग्राफ देख करके किस तरह से आप बता सकते हैं कि कितने शून्यक हैं, शून्यकों की संख्या पूछा गया है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ग्राफ को देख करके बताएंगे कि पी एक्स के कितने शून्यक हैं। ठीक है, तो प्रश्न के पहले फिगर को ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, और आप देख पा रहे होंगे जिस रेखा के बारे में पूछा गया है यह रेखा वाई अक्ष को एक स्थान पे काट रही है, ये एक्स अक्ष के समांतर दिख रही है, अर्थात ये रेखा कभी भी एक्स अक्ष को प्रतिच्छेदित नहीं करेगी। इसका मतलब इस रेखा, अभी हमने आपको बताया था कि एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा उतनी संख्या में उसके शून्यक होंगे। यहाँ पे ये रेखा एक्स अक्ष को एक भी बार नहीं काट रही है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ शून्यकों की संख्या हो जाएगी 0। ठीक है, यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे दूसरे फिगर में ध्यान से देखिए, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ठीक है, और दोनों केंद्र बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इस तरह से रेखा गई हुई है, एक्स अक्ष पे काट रही है। दूसरा जाएंगे एक जगह पे एक्स अक्ष को काट रही है, सॉरी एक जगह वाई अक्ष पे काट रही है। तो यहाँ पे एक्स अक्ष पे कितनी जगह काट रही है, एक स्थान पे काट रहा है, इसलिए यहाँ पे शून्यकों की जो संख्या होगी, उस शून्यकों की संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या हो जाएगी 1। ठीक है, तीसरे फिगर को देखते हैं। ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, दोनों मूल बिंदु ऊपर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे जो लाइन गई हुई है
ये लाइन या रेखा कहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रही है? x अक्ष को एक स्थान पे, y को प्रतिच्छेद कर रही है, फिर x को प्रतिच्छेदित कर रही है, फिर x को प्रतिच्छेदित कर रही है। मतलब x को 1 2 3 स्थान पर प्रतिच्छेदित कर रही है। तो इसका शून्यकों की संख्या यहाँ पे कितना आ जाएगा? शून्यकों की संख्या आ जाएगी 3। शून्यकों की संख्या यहाँ पे कितनी है? 3 है। चौथे फिगर की तरफ ध्यान देते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं x अक्ष है और यह y अक्ष है। ये जो लाइन खींचा गया है, ये लाइन देख रहे हैं कि x अक्ष को 2 बार प्रतिच्छेदित कर रहा है, इसलिए यहाँ पे शून्यकों की संख्या हो जाएगी 2। शून्यकों की संख्या 2। अगले प्रश्न में देखेंगे, यहाँ पे भी ये लाइनिंग खींचा गया है। ये देख रहे हैं x अक्ष को काट रही है, यहाँ पे y को काट रही है, यहाँ x को काट रही है, फिर आगे देखेंगे x को दोबारा काट रही है। तो x को कहाँ कहाँ काटा? 1 2 3 4 स्थानों पर काटा। तो यहाँ पे इस प्रश्न के लिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसकी शून्यकों की संख्या हो जाएगी 4। इसकी शून्यकों की संख्या हो जाएगी 4। ठीक है। लास्ट फिगर है, इसमें ध्यान से देखिए। अभी हमने बताया था यदि x अक्ष को कोई रेखा स्पर्श भी करती है तो भी वहाँ पे एक शून्यक बनेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक स्थान पे काट रहा है, दूसरे स्थान पे स्पर्श कर रहा है, तीसरे स्थान पे भी x को स्पर्श कर रहा है, इसलिए यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3। ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? शून्यकों की संख्या पता लगाएंगे ग्राफ को देख करके। किसी प्रकार का ग्राफ आपको दे दिया जाए, इस तरह शून्यकों की संख्या आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे px के शून्यक निकाला गया है। अगर आपसे यही पूछा जाता कि py के शून्यक बताइए, तब हम क्या करते? तब हम ये नहीं देखते कि x अक्ष को कितनी बार काट रहा है, तब हम ये देखते कि वो लाइन y अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेदित कर रही है, तब जाके py वाला हमारा शून्यक निकल के आता। ठीक है। इसको आप जानते रहिए, जबकि आपके सिलेबस में नहीं है। हमको केवल देखना है कि x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेदित कर रहा है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई प्रश्नावली 2.2 के साथ और उसके कुछ बेसिक टर्म के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।